अब अहले बैत में कि अहले बैत में जिसको सदारत हासिल है वो सैयदा की जात। अभी आपने हदीसी के साथ सुनी जी, या रब वमन तहतल के साथ, या अल्लाह चादर के नीचे कौन है? अच्छा, जिब्रील को भी नहीं पता। ओ उलुल आज़म फरिश्ता, जिब्रील को भी नहीं, या रब चादर के नीचे कौन है जी। और अल्लाह जवाब दे रहा है, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मौलाना तशरीफ फरमाए, हम फातिमा मुकम्मल जुमला है, यसे हो सुकूत है, जुमला ताम्मा है, जुमला काफिया है, जुमला इस्मिया है जी। हम फातिमा, बात पूरी है, ये सब फातिमा है। ये जब अलहदा अलहदा नजर आते हैं तो अली हसन हुसैन होते हैं, लेकिन जब चादर में कामिल हो जाते हैं तो ये सब फातिमा है। कुर्बान जाए सैयदा की जात पर, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये सब के सब फातिमा है। और फातिमा कौन है भाई? फातिमा कौन है? सरकार से पूछें, मौला रिजा से पूछें, मौला सादिक से, 3 मासूमीन से पूछा गया, लिमाजा सुम्मियत फातिमता फातिमा, क्यों बीबी का नाम फातिमा रखा गया है? फरमाया फतिमत अन मारिफतिहा, ये मारिफत से हमारे बस की नहीं है, इनकी मारिफत, इनकी मारिफत से हमें अलहदा कर दिया। इस वादी में गौर नहीं करो, इस वादी में आकर बातें नहीं करो। ये जो मैं अब तक बातें कर रहा हूं या और बात गुफ्तगू हो सकती है, ये बीबी के फजाइल में बात नहीं हो रही। हमारा हाल तो इस वादी में ऐसा है जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफें हो रही। किनारे पे खड़े होके क्या पता कि गहराई कितनी है, क्या पता कि इसका आखिरी कोना कहां है, क्या पता कि इसके अंदर क्या कुछ अल्लाह ने नेमतें रखी हैं। इसमें उतरने के लिए तो मलक मुकर्रब भी दम नहीं रखता। यहां उतरना तो बहुत मुश्किल है। इस वादी में इन्हीं जैसा उतर सकता है, इन्हीं जैसा इस वादी में। समंदर तो समंदर में जा सकता है, लेकिन अगर हम कोई पत्थर समंदर में जाएगा डूबेगा। और बहुत सारे लोग तो अजीजान गिरामी समंदर के किनारे खड़े होकर भी बीमार ही लौटते हैं, उनसे इतनी हवाएं भी बर्दाश्त नहीं होती। कहते जी गुलू हो रहा है। मौलाना गुलू कर रहे थे, अभी तो समंदर में उतरे नहीं थे कि ये हवा तुम्हें परेशान कर गई। अभी हमें क्या पता कि अंदर क्या है और क्या मकाम है, नहीं मालूम। फतिमत अन मारिफतिहा, तवज्जो है। 5 चीजों के बारे में मेरा और आपका काम नहीं है गौर करना। मां के शिकम में जनीन को दुनिया के बारे में बताइए, और बताइए अब्बास टाउन में एक मस्जिद है, उसका सदर दरवाजा यहां है और उसकी खिड़कियां वहां हैं, वो कहेगा क्या बातें कर रहे हैं। मां के शिकम में बच्चे से आप बताइए कि जी दुनिया में एक शहर कराची है, और कराची में एक शहर जो है वो अब्बास टाउन है, और अब्बास टाउन में एक मस्जिद है, उसकी इतनी खिड़कियां, वो कहेगा क्या बातें हो रही हैं। तो कहेगा मैंने दुनिया नहीं देखी, तुम अब्बास टाउन ले गए जी। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये 1 साल के बच्चे को अगर माँ बाप के ताल्लुकात आप बताने लगेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा, मगर बड़ा होके बड़े गुल खिलाएगा। इसलिए ये उसको समझने की चीज ही नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। मिसाल बच्चे का काम नहीं है ये, ऐसा ही है। बहुत सारी चीजें, या मिसाल के तौर पे हमसे कोई कहे कि जी
कब्र में ये होगा और आखिरत में ये होगा, तो हम कहेंगे जी मौला ने कहा है तो हम मान रहे हैं, वरना जो गया है वो तो वापस आया नहीं, जो बताए कि क्या होगा। और जब किसी ने कहा मौला अली से कि आप कब्र के बारे में और बरज़ख के बारे में इतने यकीन से फरमाते हैं कि गोया अली आपने देखा है, तो फरमाने लगे 70 मरतबा मरकर दोबारा उठाया जाऊं तो मुझे इस बात पर इतना यकीन नहीं होगा जितने पैगंबर के कौल पर यकीन है। ये सारी बातें मेरे नबी ने मुझे बताई हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहुत सारी तो बातें हमें समझ में ही नहीं आएंगे ना। ये मैंने चंद मिसालें दी कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि ये हमारा काम नहीं है, फलां चीज फलां का मौजू नहीं है, फलां बात उसके सामने करने की नहीं है। ऐसे ही 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे समझने की नहीं है, खामखा उसमें जोर नहीं लगाओ। सबसे पहली चीज शब कद्र, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें क्या पता कि शब कद्र क्या है? जब अल्लाह ने कह दिया तुम्हें क्या पता, तो तुमसे ही कह रहा है ना वो, हमसे कह रहा है ना वो। तुम्हें क्या पता कि शब कद्र क्या है? तो ये हमारी वादी नहीं है। और उलमाए किराम पूरे माह रमजान की हर रात में हमारी तरह जो हम शब 23 के अंदर अमाल अंजाम देते हैं, वो पूरे रमजान में ऐसे ही अमाल अंजाम देते हैं कि क्या मालूम ये रात हो, क्या मालूम ये रात हो। एहतियात का तकाजा, तुम्हें नहीं पता। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें नहीं पता, ज्यादा देर तो नहीं हो रही मुझे, इस मजलिस के बाद जो हमारी एक मुलाकात थी, मेरे दोस्त जरा उनसे हम मांगी करें, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जी दूसरी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते वो है इसमें आज़म। हमें नहीं पता इसमें आज़म क्या है। लिहाजा बड़े बड़े लोग औलिया इलाही, उरफा, सूफिया किराम, सूफियों की वादी कुछ कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन उरफा सूफिया सारी जिंदगी क्या कर रहे हो भाई? इसमें आज़म ढूंढ रहा हूं। सारी जिंदगी इसमें आज़म ढूंढते रहे। मेरे मौला अली सफर पर जा रहे हैं, एक यहूदी की सवारी भी कुछ करीब आई। हजरत पूछा मन अंता, कौन हो? कहा मैं फला हूं और फला कबीले से हूं। हजरत ने फरमाया कहाँ का इरादा है? कहा फला वादी का। हजरत ने फरमाया मेरा और तुम्हारा सफर कदर मुश्तरक है, साथ चले। एक ऐसे रास्ते से गुजर हुआ कि जहां दरिया का बंद टूटने की वजह से रास्ता ज़ेरे आब था, और रास्ता फांदने और उस तरफ जाने के लिए घोड़ा डूब जाएगा अगर वहां से गुजरेंगे तो, इतना पानी गहरा है। वहां दोनों के घोड़े आके रुके, एक निगाह पानी को देखने लगे। ये यहूदी जो मौला के करीब घोड़ा लिए खड़ा था, उसने अपने सर से चादर उतारी और दरिया पर फेंकी, तो वो पत्थर बन गया, वो चादर पत्थर बन गई, और ये अपना घोड़ा लेकर उस तरफ चला गया। वहां जाके चादर पकड़ा तो वो खिंचती चली गई, चादर बन गई, फिर डाल दी अपने ऊपर। मौला उसी तरफ खड़े थे। कहने लगा आप कैसे आएंगे? भाई बिलाई समाते हैं। कहने लगा आप कैसे आएंगे? मेरे मौला ने फरमाया हम बगैर चादर के आएंगे। मौला ने अपने घोड़े से कहा चलो। घोड़ा जहां पैर रखता था वो जगह पत्थर हो जाता। मौला उस पार चले गए। जब वहां आकर खड़े हुए जहां पहले वो यहूदी पहुंचा हुआ था, कहने लगा मेरे पास तो इसमें आज़म है, आपके पास क्या है? माशाअल्लाह। मौला ने फरमाया वो इसमें आज़म तुम्हारे पास क्या है? कहने लगा बता नहीं सकूंगा, इशारा दूंगा। हजरत ने फरमाया इशारा दो। कहने लगा कि आखिरी नबी के वसी का नाम। मौला ने फरमाया जिसका नाम लेके तुम दरिया पार करते हो अली मैं हूं।
अब ये कोई किसी मेरे बच्चे को गलत फहमी ना हो कि हमारे पास तो इसमें आजम है। भाई मौला अली हमारे पास है, तो भाई हर आदमी ये तजर्बा नहीं करे कि मौला का नाम लेके छत से छलांग लगा दे कि कुछ भी नहीं होगा। ये नाम लेने के लिए भी तहारत चाहिए, मगर करने का काम है जब ये तहारत ज़ाहिरी, रियाजत ज़ाहिरी, इतने दिन तक गोश्त नहीं खाएंगे, इतने दिन तक फला चीज नहीं खाएंगे, इतने दिन तक फला काम नहीं करेंगे, ये रियाजत ज़ाहिरी जब यहूदी और हिंदू करके कुछ पा सकते हैं तो मौलाई ज्यादा पा सकता है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, तवज्जो है। मौला अली का नाम इसमें आजम है, इसके कुछ शराइत हैं। इतना जान लो कि स्कूल तुम्हारा ठीक है, किसी और दरवाजे पे ना जाना, स्कूल यही है जहां आए हुए हो। वो और बात है कि कुछ बच्चे पहली सफ में, इस मजलिस की मिसाल नहीं है, स्कूल में कुछ बच्चे पहली सफ में बैठे होते हैं, कुछ मुंह छुपाए हुए कोने में बैठे होते हैं कि उस्ताद हमसे पूछ ना ले, तो वो भी बहरहाल क्लास का ही तालिब इल्म है। और ये जो सर उठा उठा कर इशारा कर रहा होता है उस्ताद मुझसे पूछो, ये भी शागिर्द है। दोनों एक ही क्लास में है, दोनों एक ही स्कूल में है, मगर वो कहां और सलमान कहां। सलमान पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने। दूसरी चीज वो है इसमें आजम, वो मेरे और आपके बस की बात। अली को दर्क करना, मौला अली को दर्क करना, मैं तो बहुत आराम से कह सकता हूं कि मेरे बस की बात नहीं है। मौला अली को दर्क करना कुन है मारिफत अली। अली है क्या? लोग बाज बातें कर रहे होते हैं, मुझे उनसे गरज नहीं है, कुछ मेरी गर्दन पे भी छुरियां चलाते हैं। क्या कहने हैं? जब कोई फजाइल पढ़ो, जब कोई मनाक़िब पढ़ो, जब कोई अजमत की बात करो तो बाज़ लोगों का ज़ौक़ तो खुद का ज़ौक़ तो है नहीं। जी हाँ, शेर व शायरी का तो ज़ौक़ है, फ़ज़ाइल का ज़ौक़ नहीं है। फ़ज़ाइल में फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद है, कायदे कानून याद आ रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा तनकीद करूँगा तो फिर कोई छुरी तेज़ हो जाएगी मेरे लिए। मैं कई मरतबा छुरियाँ अपने ऊपर लगवा चुका हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीक़े से हम चल रहे हैं। दूसरा जो इसमें आज़म, इसको पहचानना मेरे। और तीसरी चीज़ वो है इल्म क़यामत। क़यामत कब आएगी हमारा काम ही नहीं है, इंतज़ार करो बस। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था कि साअत करीब है। वो जो 1400 साल पहले करीब कही गई थी अब तक नहीं आई। तो क़यामत के बारे में हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, थक नहीं गए। चौथी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते और हमें इस वादी में जाने नहीं चाहिए वो है विलादत अहले बैत का हाल। खबरदार, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी की विलादत, सरकार की आमद कैसे हुई गौर न करना। मौला अली की आमद कैसे हुई तहकीक नहीं करो। हकीमा खातून फूफी जान नरजिस की मदद के लिए आ जाइए। बीबी हुजरे में कहीं बाहर आके कहीं फरमाती हैं, ए अस्करी वहां तो कोई आसार हमल नहीं है। जब बच्चे की आमद हो रही होती है तो कुछ आसार होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, वहां तो कोई आसार नहीं है। मेरे मौला अस्करी ने फरमाया ये बात आखिरी की हो रही है, पहला तुम्हें कैसे समझ में आएगा। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे मौला अस्करी ने फरमाया फूफी जान ये अम्र इलाही है और अल्लाह खुद जानता है कि कैसे भेजेगा। मेरा मजमा मुझे जवाब दे कि कितनी देर लगी होगी इस गुफ्तगू में। आज मुहावराती जबान में कह लीजिए 2 मिनट। मेरी बीबी जब इस गुफ्तगू के बाद हुजरे में गई तो क्या देखा, सजदे की हालत में इमाम।
जबान पे दौड़ रहे जाल हक वज़ाहतल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पहले की आमद भी देख लीजिए, अगर अल्लाह ने दरवाजे से बुलाया होता तो हासदीन तो पहले ही हसद की बीमारी में मुब्तला थे। कहते भाई अगर अबू तालिब की ज़ौजा दरवाजे से न जाती तो कौन जाता? चाबी तो अबू तालिब के पास होती थी। थके हैं आप हज़रात? चाबी तो हजरत ये न जाती तो कौन जाता? लेकिन अल्लाह ने दरवाजे से नहीं बुलाया, ये बात ही खत्म कर दी, ये बहस ही खत्म कर दी। दरवाजे से नहीं जाएंगी। दीवार को मस किया। कुरान अगर पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा हो जाए, और बोलता कुरान अगर दीवारें काबा से मस हो तो दीवार खुलेगी नहीं। दीवार एक मर्तबा खुल गई, मेरी बीवी अंदर चली गई और दीवार जुड़ गई। अब चाबी भी अबू तालिब के पास, चाबी भी पुरानी, हाथ भी पुराना, मगर 3 दिन तक दरवाजा नहीं खुला। उसकी वजह थी जाते हुए सिर्फ एक आदमी ने देखा था। अल्लाह मुसलमानों के मिजाज को तो जानता था ना। ये बाद में कह देंगे खबर वाहिद है, एक आदमी ने देखा है। का 3 दिन ठहराओ, सारा मक्का देखे। जाते हुए एक ने देखा है, आते हुए पूरा मक्का देखेगा। चाबी हजरत अबू तालिब के हाथ भी वही, चाबी भी पुरानी, ताला नहीं खुल रहा। जब ताला नहीं खुला तो किसी एक मुशरिक की आवाज आई। भाई मुशरिकों का गलबा है, तारीख जहन में है आपके। एक मुशरिक की आवाज आई, ए अबू तालिब ताला तोड़ दो। तो बराबर से सरकार की आवाज आई, सरकार नबी की आवाज आई, चचा ताला वो तोड़ते हैं जो किरदार के अच्छे ना हो, हमें ताला नहीं तोड़ना। और अभी एक मर्तबा मेरे मौला नबी ने, अभी अल्लाह ने नबूवत नहीं हुआ है, मेरे मौला नबी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह हमें अपनी आयत दिखा। मौला नबी ने आयत देखने का इजहार किया, ख्वाहिश की, दुआ की। वही जगह जो बंद हुई थी दोबारा खुल गई और फिर अंदर गए तो माजरा कुछ और है। इंतहाई सुकून के साथ हजरत फातिमा बिन्त असद तशरीफ फरमाए और मौलाए कायनात उनकी गोद में। 3 दिन पहले की आमद है। कुछ नहीं खाया, रोए नहीं, आंखें नहीं खोली, तो जैसे ही नबूवत की इमामत में गर्मी पाई और मौला नबी की गोद में मौला अली आए, फौरन आंखें खोलकर चेहरे का दीदार किया और मौला नबी ने अपनी जबान मौला अली के मुंह में दे दी। पहली घुट्टी लो आबे दहन। अजहर हसन जैदी मुझे याद आ रहे हैं, फरमाते हैं अली वो है जिसे नबी ने जबान दे दी। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद का। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की जात। तो चौथा मौजू है विलादत आइम्मा, विलादत अहले बैत का हाल। सरकार दो जहां के बारे में भी गौर नहीं करना। सबसे पहले बात सरकार की हो रही है जी। मीनार हिल गए, सितारे उतरने लगे जी, एक खुशबू फैलने लगी। वो एक शाह के नाम से एक गोश्त का लोथड़ा था, सिर्फ उसका मुंह था और बाकी बदन लोथड़ा था जी। गर्दन हिलती थी उसकी और बाकी को लोथड़ा था। उसे टोकरी में उठा के उसके मुरीद फिरते थे और बहुत बड़ा नजूमी था।
जब सरकार की आमद जिस रात में हुई तो वो अपने कह लीजिए कि खानकाह के अंदर था, उसने नूर उतरता हुआ देखा, उसने कुछ आसार देखे जो किताबों में पढ़ाया जाता रहा कि ऐसा होगा। तो कहने लगा मुझे मक्का ले चलो। वो नूर मैंने पहाड़ी पर से मक्के की तरफ जाते हुए देखा है, मुझे मक्के ले चलो। मक्के में उसे लाकर खाना काबा, मुशरिकों का दौर, काबे में सभी आते थे, वहाँ उसकी टोकरी ला के रख दी। तो अब तवाफ करने वाले और ज़ियारत करने वालों को वो उस टोकरी में बैठा हुआ देख रहा था कि अचानक हजरत अबू तालिब की आमद हुई। तो चीखने लगा, शोर मचाने लगा, अपने मुरीदों को, अपने जो उठा के लाए थे, जिसको जो उसके चाहने वाले थे, कहने लगा इसे बुलाओ। वो जो सामने आ रहा है, लंबा कद, दराज कद, सेहतमंद, बावजह वजी बावजाहत, उसे बुलाओ। ये दौड़ते हुए गए, कहने लगे वो हमारा जो पीर साहब है, वो जो टोकरी में बैठा है, वो आपको बुला रहा है। हजरत अबू तालिब ने दूर से देख के फरमाया, हजरत ने फरमाया मुझे गरज नहीं है उसके पास जाने की, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये कहकर आपने अपना रास्ता ले लिया। वो देख रहा था कि कोई बात हुई है। जब वापस आए, कहने क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नहीं जाता इसके पास। कहने मेरी टोकरी उसके पास ले जाऊं। अब इसकी टोकरी उठाकर हजरत अबू तालिब के करीब आए, इसने आवाज देकर कहा, ए साहिब खुश शक्ल, तो जो है हजरत अबू तालिब को, ए साहिब खुश शक्ल, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे इतना बताओ कि कल रात तुम्हारे घर में किसी की विलादत आमद हुई है? हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हारी पेशानी में उसका नूर है। सलवात पढ़े सरकार के नाम पर, अल्लाह। मुझे अंदाजा हो रहा है मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलते हुए। पानी पी लूं क्या? नहीं, दूसरे मुहावरे में कह रहा हूं। अच्छा, जो देर से आए ना वो ज्यादा नारे लगा रहे हैं। भाई कोई इनसे पूछे, तो वो ये जो देर से आए ना वो नारा ज्यादा नहीं लगाए, मुझे पता है। जो पहले से बैठे हैं उनका ख्याल करना है मुझे, तो तवज्जो रख चाहूंगा आपसे। मैं तो भाई अभी आप मिंबर से नहीं उतर रहा, और 5-8 मिनट शाह साहब मौला के इस वादी में रहना चाह रहा हूँ। 2 मिसालें दे दी मैंने आपको। अच्छा, इन्होंने अच्छा किया है कि घड़ी यहाँ पर सेल निकाल के लगा दी है, तो 2:30 बजा रही है वो, तो मुझे ये यकीन है कि 2:30 तो नहीं बजे। तो ये मैं 2:30 बजे तक पढ़े, तो मैं, हाँ अच्छा, तो ये 2 मिसालें दी मैंने आपको, एक आखिरी मौला की, एक पहले मौला की। इमाम मूसा काजिम की सुन लीजिए मिसाल। बशार, माफ कीजिएगा, बशार मुक्काई मौला के सहाबी, मौला सादिक के, वो कहते हैं कि मैं पहुंचा हजरत की खिदमत में, तो मैंने हजरत के चेहरे पे बहुत खुशी के आसार, बहुत ही हजरत को मैंने शादमान देखा, मैंने हजरत को खुश खराम देखा। तो मैंने कहा मौला कोई खुशी हमें भी सुनाए। हजरत ने फरमाया कि जाओ अपने मौला को सलाम करो। तो मैंने देखा नौजाद बच्चा, जो अभी चंद लम्हों पहले जैसे दुनिया में कोई बच्चा आता है, ये नौजाद बच्चा गहवारे में लेटा हुआ है। तो मैंने कहा मौला का ये अभी कुछ देर पहले अल्लाह ने तुम्हारे मेरे बाद वाला इमाम तुम्हें अता किया है, इमाम मूसा काजिम, जाओ अपने मौला को जाके सलाम करो।
बशार कहते हैं कि मैं गहवारी के करीब गया और मैंने सलाम किया, तो उन्होंने फसीह अरबी में जवाब दिया और जवाब के फौरन बाद कहा, 3 दिन पहले अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, जो तुमने उसका नाम हुमैरा रखा है वो हमें अच्छा नहीं लगता, नाम बदल दो। तो चौथी चीज वो है विलादत अहले बैत का हाल। ये कैसे दुनिया में तशरीफ फरमा होते हैं, इसके बारे में गौर करना मेरा और आपका काम नहीं है। और मजलिस मुकम्मल करूं फजाइल के बाब में, 5वीं चीज जो मेरे और आपके बस की बात नहीं है वो है मकाम फातिमा। हम नहीं जानते कि फातिमा क्या है। फातिमत अन मारिफतिहा, खबरदार तुम फातिमा की मारिफत से आरी हो खाली हो, नहीं जान सकते कि फातिमा क्या है। फजाइल के बाब में दलाइल बहुत है कि नहीं जान सकते कि फातिमा क्या है। मेरा और आपका बस इतना काम है कि हम इस बीबी से अपनी मवद्दत और मोहब्बत का इज़हार करें, इनका दम भरें, इनका नाम लें, इनके फजाइल जो बेउनवान समंदर का किनारा सदारो मजहूलतुन क़द्रुहा, जिसकी कद्र और फजीलत और मंजिलत नहीं पता, मजहूलतुन क़द्रुहा, वही मजहूलतुन क़ब्रुहा भी है। 3 जगह सलाम करना है जनाब ज़हरा। जब भी मदीना जाओ तो एक ही नीयत, एक ही खुलूस और एक ही सच्चाई के साथ जन्नतुल बकी में सलाम करो, मेहराब और मिंबर के दरमियान सैयदा को सलाम करो, और हुजरे जनाब ज़हरा में सैयदा को सलाम करो। नहीं मालूम बीबी कहाँ है, ये राज है जो इमाम के आने पे खुलेगा। हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। तो सदा दे ये ज़मीं तुमको पुकार।